तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज का जो क्वेश्चन रहेगा हम लोग का 5 क्लास 12th मैट्रिक्स एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 5। तो इसका यहाँ पे सोल्यूशन आपको मिलेगा। आपको कोई सा भी चैप्टर चाहिए, सारा सोल्यूशन यहाँ पे अपलोड किया जा रहा है धीरे धीरे। तो अभी क्वेश्चन नंबर 5, तो इसको सॉल्व करना है हम लोग को। किस मेथड से करना है उसमें हम लोग को क्वेश्चन में बताया नहीं है कि रो मेथड से करें या कॉलम मेथड से करें। ठीक, तो हम लोग इसको रो मेथड से कर रहे हैं। तो देखो, लेट करेंगे। जो क्वेश्चन में अगर हम लोग को गिवन रहेगा उसको हम लोग ए मानेंगे। ठीक, लेट ए इक्वल टू, क्वेश्चन में ये हम लोग को गिवन है तो इसको हम लोग ए मान लेंगे। ठीक, 4 है। अब क्या करेंगे, जो रो का क्या फॉर्मूला होता है, ए इक्वल टू आई ए, ये रो का फॉर्मूला होता है। तो ए क्या हम लोग माने हैं, इसको यहाँ पे पुट कर देंगे 2714। ठीक, अब आई का, आई यूनिट मैट्रिक्स को बोलते हैं जिसका डायगोनल 1 हो, इंटू ए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, अब इसको जो ये फॉर्म में है ना, इसको यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे। यही वाला फॉर्म यहाँ पे हम लोग कैसे करके भी यहाँ पे बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 बनाएंगे, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 बनाएंगे, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 बनाएंगे, यहाँ पे 1 है तो 2 की जगह पे 1 बनाएंगे। ठीक, इसी वाले फॉर्म को यहाँ पे कन्वर्ट करना है, कैसे भी हम लोग करें, एलिमिनेशन लगाएं चाहे सब्स्टिट्यूशन या +8 कुछ भी करके। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम लोग को 0 बनाना है। ठीक, तो R1 है, इसे R1 इसे R2, तो R1 में हम लोग को इसको क्या करना है, 0 बनाना है। तो R1 में क्या करेंगे, R1 में फर्स्ट ऑफ ऑल R1 से 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस R2 कर देंगे। तो यहाँ पे 0 हो सकता है। जैसे कि देखो, यहाँ पे देखो 2 का मल्टीप्लाई करो, R1 है। ठीक, तो 4 × 2 माइनस R1 कितना है, 7 है, R2 कितना है, 7 है। तो 8 - 7 तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई करो R1 में, 4 × 1 माइनस R2 में 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ पे 4 1 जा 4 - 4 = 0। ठीक, यहाँ पे 0 हो गया, 0। अब सेकेंड वाला रो वैसे ही उतार देंगे हम लोग। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। R1 में यहाँ पे 4 में से मल्टीप्लाई करेंगे R1 में, तो 4 × 1 माइनस R2, यहाँ पे 0 है तो 0। ठीक, तो 4 - 0 कितना होता है, 4। तो यहाँ पे क्या उतार देंगे हम लोग, 4। ठीक, अब यहाँ पे करेंगे 4 का अगर 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा, और -1 तो यहाँ पे 1 रहेगा, और यहाँ पे नीचे वाला वैसे ही उतार देंगे हम लोग। अब क्या करेंगे, R2 में क्या करेंगे कि यहाँ पे 0 हो जाए R2 में। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो 2 है और यहाँ पे क्या है, 7 है। तो क्या करेंगे, यहाँ इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ से 7 से मल्टीप्लाई, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सॉरी, यहाँ से R2 अगर करेंगे तो यहाँ से नहीं, यहाँ से देखेंगे R2। ठीक, तो देखो क्या करेंगे, R2 इसे बोलेंगे और R1 इसे बोलेंगे। तो क्या करेंगे, R2 - 7 R1। ठीक, R1 में अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी तो, और फिर -7 करेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे R2 यहाँ पे 7 है, फिर माइनस R1 में कितना मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 7 × 1, तो 7 - 7 कितना हो जाएगा, 0। ठीक, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ऊपर वाला तो वैसे ही हम लोग उतार देंगे 1 0, और फिर यहाँ पे 0 आ गया। और फिर यहाँ पे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे अब क्या करेंगे, R2, ये वाला R2 में तो 4 से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 1 माइनस यहाँ पे 7 से, तो यहाँ पे 0, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे वही वाला ऑपरेशन, ये वाला ऑपरेशन इसमें लगाएंगे। तो देखो, यहाँ पे R2 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से, तो यहाँ पे 0 ही रहेगा। फिर -7 का यहाँ पे मल्टीप्लाई तो -28, तो यहाँ पे -28 हो जाएगा। ठीक, -28। फिर R2 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से, 1, और फिर यहाँ पे R1 में माइनस, तो यहाँ माइनस +7 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर नीचे वाला वैसे ही सेम हम लोग उतार देंगे। तो अरे यार, यहाँ पे ना चेंज होगा, यहाँ पे थोड़ी ऊपर थोड़ी चेंज होगा। तो ऊपर कितना है, यहाँ पे 4 है, 4 है। देखो, ये वाला नीचे मैं अच्छे से लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे 1 0 0 4 = ऊपर वाला तो सेम वैसे ही लिखा जाएगा हम लोग का। नीचे कन्वर्ट करना है, R2 में कन्वर्ट करना है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पे R2 में अगर देखो, ये R2 है और ये R2 है, तो अगर 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 माइनस, अब देखो यहाँ पे 7 से तो -28 हो जाएगा, 28 तो -28 होगा, तो -28।
अब क्या करोगे, R2 में 1 से मल्टीप्लाई करो 1, और फिर 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम लोग को 1 बनाना है तो 4 से R2 में क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे R2 में, ठीक। तो यहाँ पे देखो 1 0, और 0/4 करेंगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा, तो 0, और 4/4 करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, यहाँ पे 1 आ गया। फिर देखो यहाँ पे 4 - 1, फिर देखो 28 को अगर हम लोग -28 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, -24 को 4 7 बार में, तो -7 आएगा यहाँ पे, क्योंकि -7, और यहाँ पे 2 आएगा, ठीक। तो इसका इन्वर्स कितना हो जाएगा, इसी को इन्वर्स बोलते हैं, ठीक। तो 4 - 7, ये 4 है, और फिर -1 और -2, तो ये तुम लोग का आंसर है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर तुम लोग चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, और ये जो क्वेश्चन है फर्स्ट ऑफ ऑल तुम लोग पहले लगाओ, फिर जाके यहाँ पे आके सोल्यूशन देखो। तो देखो ये वाला जो मेथड है, मतलब कि यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ठीक। तो थैंक